दोस्तों, हमारा संपूर्ण जीवन हमारी सोच का ही आईना होता है। हम जैसा सोचते हैं, हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। यदि हमारी सोच नकारात्मक है, तो हमें हर जगह, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में बुराई ही नज़र आएगी। और यदि हमारी सोच सकारात्मक है, तो हमें बुराइयों में भी अच्छाई नज़र आएगी। यदि हम नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हमें अवसर में मुश्किलें दिखाई देंगी, और यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हमें मुश्किलों में भी एक अवसर दिखाई देगा। दोनों में फ़र्क सिर्फ सोच का है, और इसी सोच के बीच के फ़र्क को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आज हम आपके लिए 5 बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आए हैं, जिससे कि आप समझ पाएँ कि सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच में क्या फ़र्क है। ये कहानियाँ बहुत ही छोटी हैं और मीनिंगफुल भी हैं, यानी शिक्षाप्रद भी हैं, इसलिए आप इनसे बोर हुए बिना बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन कहानियों को पूरा सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। पहली कहानी है लाभ और हानि। एक गरीब व्यक्ति बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर मकान बनवाता है। उस मकान को बनवाने के लिए वह पिछले 20 वर्षों से एक एक पैसा बचत करता है, ताकि उसका परिवार छोटे से झोपड़े से निकलकर पक्के मकान में सुखी से रह सके। आखिरकार एक दिन मकान बनकर तैयार हो जाता है। तत्पश्चात पंडित से पूछकर गृह प्रवेश के लिए शुभ दिन निश्चित की जाती है। लेकिन गृह प्रवेश के 2 दिन पहले ही भूकंप आता है और उसका मकान पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। यह खबर जब उस व्यक्ति को पता चलती है, तो वह दौड़ा दौड़ा बाजार जाता है और मिठाई खरीद कर ले आता है। मिठाई लेकर वह घटनास्थल पर पहुंचता है, जहां पर काफ़ी लोग इकट्ठे होकर उसके मकान गिरने पर अफसोस जाहिर कर रहे थे। ओह, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। कितनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर मकान बनवाया था। इसी प्रकार लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। वह व्यक्ति वहां पहुंचता है और झोले से मिठाई निकालकर सबको बांटने लगता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उसका एक मित्र उससे कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारा घर गिर गया है, तुम्हारे जीवन भर की कमाई बर्बाद हो गई है और तुम खुश होकर मिठाई बांट रहे हो। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इस घटना का सिर्फ नकारात्मक पक्ष देख रहे हो, इसलिए इसका सकारात्मक पक्ष तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मकान आज ही गिर गया, वरना तुम ही सोचो, अगर यह मकान 2 दिनों के बाद गिरता तो मैं, मेरी पत्नी और बच्चे सभी मारे जा सकते थे। तब कितना बड़ा नुकसान होता। दोस्तों, इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा सकारात्मक और नकारात्मक सोच में क्या अंतर है। यदि वह व्यक्ति नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचता तो शायद वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता, लेकिन केवल एक सोच के फर्क ने उसे दुख को सुख में परिवर्तित कर दिया। दूसरी कहानी है सकारात्मक सोच की शक्ति। एक बार एक छोटे से राज्य पर एक बहुत बड़े राज्य ने चढ़ाई कर दी। राज्य छोटा था, इसलिए सेना भी छोटी थी, जो उस राज्य की विशाल सेना के आगे तिनके के समान थी। गुप्तचरों ने जब सेनापति को इसकी सूचना दी तो सेनापति घबरा गया। वह फौरन राजा से जाकर मिला और सारी आपबीती सुनाई। राजा ने जब सुना कि उसके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है, तो वह क्रोधित हो उठा। राजा ने सेनापति से कहा, जाइए, जाकर युद्ध की तैयारियां शुरू कीजिए। सेनापति बोला, परंतु महाराज, हमारी सेना में केवल 10,000 सैनिक हैं और उनके पास 1 लाख सैनिक हैं। ऐसे में हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? राजा उसका उत्साह बढ़ाते हुए बोला, कुछ भी हो, लेकिन हम पराजय स्वीकार नहीं कर सकते। परंतु महाराज, मैं जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जा सकता। सेनापति ने यह कहते हुए अपनी तलवार राजा के कदमों में डाल दी। सेनापति के इस कदम से राजा बड़ी मुश्किल में पड़ गया। अब वह भागा भागा राजगुरु के शरण में पहुंचा। उसने राजगुरु से सारी बात बताई और इस मुसीबत से निकलने का उपाय पूछा। राजगुरु ने कहा, राजन, सबसे पहले आप अभी के अभी उस सेनापति को कारागार में डाल दो, अन्यथा वह अन्य सैनिकों को भी हतोत्साहित कर देगा, और जल्द से जल्द युद्ध की तैयारियां पूरी करो। हम स्वयं सेनापति की हैसियत से सेना का नेतृत्व करेंगे। परंतु गुरुवर, आपने तो आज तक किसी शस्त्र को हाथ भी नहीं लगाया है, फिर आप कैसे युद्ध कर सकेंगे? राजगुरु ने कहा, आप चिंता ना करें राजन, मैं देख लूँगा। राजा के पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वह राजगुरु की बात मान गया। आधी रात को राजगुरु अपनी सेना को लेकर सीमा की ओर रवाना हुए। चलते चलते वह राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुँचे। तभी उन्हें एक मंदिर दिखाई पड़ता है। राजगुरु ने सैनिकों से कहा, रुको, जरा अपने देवता से पूछ लूँ कि हमारी जीत होगी या हार। सैनिकों ने अचरज से पूछा कि ये कैसे हो सकता है? भला मंदिर के देवता ये कैसे बता सकते हैं? राजगुरु ने कहा, इस मंदिर के देवता बड़े चमत्कारी हैं।
और इनकी कही हुई बात कभी झूठ नहीं हो सकती। फिर राजगुरु ने जेब से चांदी का एक सिक्का निकाला और मंदिर के देवता को प्रणाम करके बोले, चित आया तो हमारी जीत और पट आया तो हार। यह कहकर राजगुरु ने सिक्का उछाल दिया। सैनिकों ने देखा तो सिक्का चित गिरा था। अब राजगुरु सैनिकों का उत्साह करते हुए बोले, साथियों, अब हमारे हारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए पूरे जोश और जुनून के साथ लड़ना है। फिर योजना अनुसार वह रात के तीसरे पहर में आराम करते शत्रुओं पर टूट पड़े। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। धीरे धीरे वे शत्रुओं पर भारी पड़ने लगे। उन्होंने ऐसी मार काट मचाई कि शत्रु सैनिकों के पांव उखड़ गए और वे भागने लगे। अंततः जीत उनकी ही हुई। वापस लौटते वक्त सैनिक फिर उसी मंदिर के पास रुके और मंदिर के देवता को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, आपकी कृपा से ही हमारी जीत संभव हो सकी है। राजगुरु मुस्कुराए और बोले, जीत इनकी कृपा से नहीं बल्कि तुम्हारे सकारात्मक सोच का परिणाम है। लेकिन सैनिकों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। अतः राजगुरु ने वो सिक्का निकाला। सैनिकों ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिक्के में दोनों तरफ केवल चित ही था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तीसरी कहानी है बस कंडक्टर। हेलो भाई साहब, टिकट ले लीजिए, टिकट। बस कंडक्टर ने उस व्यक्ति से कहा। उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा और रौबदार आवाज़ में बोला, मैं टिकट नहीं लेता। दुबले पतले कंडक्टर ने उस 6 फुट लंबे और बॉडी बिल्डर व्यक्ति को देखा तो उसकी दोबारा बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। अगले दिन वह व्यक्ति फिर मिल गया। कंडक्टर ने फिर उससे टिकट के लिए पूछा। मैं कभी टिकट नहीं लेता। फिर वही उत्तर मिला। अगले दिन वह बस में फिर चढ़ा और फिर उसने टिकट नहीं लिया। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। उसके टिकट ना लेने से कंडक्टर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती, लेकिन उसके हट्टे कट्टे शरीर को देखकर उसका आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ जाता। एक दिन कंडक्टर के भीतर का मर्द जाग उठा। उसने सोचा कि आखिर कब तक इसके डर से नुकसान उठाते रहेंगे। अब तो इज्जत का सवाल है। आखिरकार कंडक्टर ने 1 महीने की छुट्टी लेकर जिम ज्वाइन कर ली। जिम में उसने खूब मेहनत की, खूब पसीने बहाए। 1 महीने बाद फिर वह अपने काम पर वापस आया तो उसकी खूब बॉडी बन चुकी थी और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। हाँ भाई, टिकट के पैसे निकालो। कंडक्टर ने सोच लिया था कि आज इससे टिकट लेकर रहूँगा। मैं टिकट नहीं लेता। फिर वही जवाब मिला, अबे ऐसे कैसे नहीं लेगा। कंडक्टर ने रौबदार आवाज़ में बोला, क्योंकि मैंने 1 साल के लिए पास बनवा रखा है। यह कहते हुए उसने पास निकालकर बढ़ा दिया। अब तो कंडक्टर की ऐसी स्थिति हो गई जैसे खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। दोस्तों, ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि हम बिना जाने समझे सामने वाले के प्रति अपनी राय बना लेते हैं। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये गलत है, वो सही है। इस प्रकार से हम मन ही मन कल्पनाओं के पहाड़ खड़े करते रहते हैं। मगर जब परिणाम सामने निकलता है तो हमें या तो शर्मिंदा होना पड़ता है या पछताना पड़ता है। इसलिए हमें ऐसी नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। चौथी कहानी है एहसान का बदला। एक बार एक गरीब नौजवान एक कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। कंपनी के सीईओ ने सभी कागजात चेक करने के बाद कहा, आपके पास कितने साल काम करने का अनुभव है? सर, अनुभव तो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने अभी अभी पढ़ाई ख़त्म की है, लेकिन आप एक बार मौका देकर देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। माफ़ कीजिए, लेकिन हमें केवल अनुभवी लोगों की ज़रूरत है। यह कहकर सीईओ ने दूसरे उम्मीदवार को बुला लिया। वह युवक निराश होकर वहाँ से चला गया। इस घटना को कुछ साल बीत गए। एक बार वह कंपनी घाटे में चली जा रही थी। धीरे धीरे घाटा इतना बढ़ गया कि कंपनी बेचने की नौबत आ गई। काफ़ी खोजबीन के बाद एक बिजनेसमैन उस कंपनी को खरीदने के लिए तैयार हुआ। सौदा पक्का होने के बाद उस कंपनी के सीईओ ने बिजनेसमैन को कॉल किया और कहा, हमारी डूबती कंपनी को खरीदकर आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। बिजनेसमैन ने कहा, हमने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि आपके एक एहसान का कर्ज अदा किया है। सीईओ ने अचरज से पूछा कि कब और कैसा एहसास? बिजनेसमैन ने याद दिलाया, आपको याद है कुछ साल पहले मैं आपके कंपनी में नौकरी मांगने के लिए आया था, लेकिन आपने अनुभव ना होने की वजह से मुझे नौकरी नहीं दिया। इसलिए मैं आपका एहसानमंद हूँ
क्योंकि अगर आपने उस दिन मुझे नौकरी दे दी होती तो मैं आज भी आपके कंपनी में नौकरी कर रहा होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी नकारात्मक परिस्थितियाँ आती हैं जब हम यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। हालांकि हमें इस बात का एहसास आगे चलकर होता है। 5वीं कहानी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। एक छात्र स्कूल से घर लौटकर अपने माँ को एक पत्र देता है। माँ ने पूछा, यह क्या है? स्कूल के प्रधानाचार्य ने इसे आपको देने के लिए कहा था, बेटे ने कहा। माँ ने वह पत्र पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। माँ की आंखों में आंसू देखकर बेटे ने पूछा, क्या हुआ माँ, इसमें क्या लिखा है? माँ ने कहा, बेटा, आपके स्कूल के प्रधानाचार्य ने लिखा है कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है, इसलिए हमारे स्कूल के शिक्षक इसे पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए अपने बेटे का एडमिशन किसी बड़े स्कूल में करा दें। बेटे ने जब यह सुना तो उसका सर गर्व से ऊंचा हो गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह और मन लगाकर पढ़ेगा। माँ ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया। बेटा भी इस आत्मविश्वास के साथ खूब मन लगाकर पढ़ने लगा कि वह पढ़ने में बहुत तेज है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अब वह छात्र पढ़ लिखकर एक महान वैज्ञानिक बन चुका था, जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनकी माँ नहीं थी। कुछ सालों पहले ही वह स्वर्ग सिधार चुकी थी। एक दिन उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह अलमारी के दरवाज़ों में अपनी माँ से जुड़ी यादें तलाश रहे थे। तभी उन्हें एक पत्र मिला। पत्र देखते ही उन्होंने फ़ौरन पहचान लिया, यह वही बचपन के स्कूल वाला पत्र था जिसे उन्होंने माँ को दिया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन उत्सुकतावश पत्र पढ़ना शुरू किया। मैडम, हमें ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही मंद बुद्धि है। इसे कुछ भी पढ़ाओ लेकिन इसे कुछ याद ही नहीं होता, इसलिए हम इसे अपने स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, अन्यथा इसे खुद ही घर में पढ़ाइए। पत्र पढ़ते पढ़ते एल्बर्ट आइंस्टाइन के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उन्हें समझ आ गया कि आज वे जो भी हैं यह उनके माँ की सकारात्मक सोच का ही नतीजा है। दोस्तों, आजकल अक्सर सुनने को मिलता है कि माता पिता छोटी छोटी बातों पर बच्चों को डांटते रहते हैं। तू किसी लायक नहीं है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई लिखाई तेरे बस की बात नहीं है, परीक्षा में कम नंबर आ गए तब तो सामत ही समझो। माता पिता ताने मार मार कर बच्चों का आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। इस तरह की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के प्रभाव से बच्चों के मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें भी लगने लगता है कि ज़रूर उनके अंदर कोई कमी है। ऐसे बच्चे जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि बचपन से ही नकारात्मक बातें सुन सुनकर उनका आत्मविश्वास कमज़ोर हो चुका होता है। इसलिए हर माता पिता को एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ से सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिससे हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें हर चीज़ का सकारात्मक पहलू भी दिख जाएगा, जो हमारे जीवन के दुखदायी पलों को भी सुखदायी बना देगा। इसलिए हमें जीवन में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच ही हमें दुख के भंवर से निकाल सकता है, हमारे जीवन में खुशियाँ भर सकता है। जबकि नकारात्मक सोच केवल हमें दुख ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को बर्बाद भी कर देती है। सकारात्मक सोच हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम की तरह होती है, जो हमें अंदर से हिम्मत देती है, हमें टूटने नहीं देती है। परंतु एक सच्चाई यह भी है कि किसी दुखद घटना के वक्त सकारात्मक सोच पाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम अपनी सोच को स्वाभाविक रूप से सकारात्मक बना लें तो हम दुनिया की किसी भी मुसीबत को हराकर दुख से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानियाँ कैसी लगी कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ज्ञानवर्धक और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।